जबकि पीडीएम की हुकूमत में आए 8 माह गुजर चुके हैं और अवाम की चीखें आसमान को पहुंच चुकी हैं, तो इमरान खान और खुर्रम दस्तगीर की बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इंपोर्टेड सरकार ने हमेशा मुल्क की तबाही का इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इमरान खान ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट किया। महर बुखारी ने अपने शो में बताया कि किस तरह से इंपोर्टेड सरकार जब इनके पास हुकूमत थी तो ये बातें करती थी कि हम मुल्क को ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। फिर इमरान खान ने आके मुल्क को काफ़ी हद तक बेहतर किया, लेकिन इमरान खान के डर से इनको ये डर था कि इमरान खान अब हमारा एहतसाब करेगा और हमने जो लूट मार की है उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा, हमें सज़ाएँ होंगी। तो इस वजह से उन्होंने इमरान खान को बदनाम करने के लिए चाल चली और उन्होंने कहा कि एक तो हुकूमत में आते हैं, अपने केस ख़त्म करवाते हैं और उसके बाद इमरान खान को अवाम के सामने बदनाम करते हैं और सारे का सारा जो मुल्क की तबाही का मलबा है वो इमरान खान पे डाल देते हैं। महर बुखारी ने प्रॉपर क्लिप बाय क्लिप सबूतों के साथ इस पे बात की है। आइए पहले उनकी वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। अहम तरीन जगह पर अहम तरीन बैठक हुई है और बात की गई है कि मुआशी मसाइल की को मद्देनजर रखते हुए हालात हाथ से निकलते चले जा रहे हैं, बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। 6 माह से लेकर 2 साल का इंटरिम गवर्नमेंट लाने के ऊपर अहम तरीन बैठक हुई है और ये कहा गया है कि शायद सियासतदान इन मसाइल का हल नहीं कर सकते, ना ही तदारुक कर सकते हैं, इसलिए केयर टेकर गवर्नमेंट लाई जाए। नाजरीन, अवामी मुश्किलात को समझने और मसाइल का इदराक रखने और मुईशत को ठीक करने की दावेदार हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होती दिखाई दे रही है। 8 माह कबल अदम एतमाद तहरीक पेश करने से कबल अवाम को डिफॉल्ट के खदशात से आगाह करने, इमरान खान को मुआशी तबाही और सफारती तन्हाई का ताना देने वाली हुकूमत के सरबरा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया है कि हमें तो पता ही नहीं था कि मुल्क के हालात इतने खराब हैं। 12 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है। IMF का मुआहदा खत्म हो चुका था, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। आपको शायद सुर्खी अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिख रही है। वजीर आजम का अब ये इंकशाफ है, वी डिड नॉट नो वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट व्हेन टुक ओथ, यानी कि रियासत को बचाने की दावेदार हुकूमत जो है कि डिफॉल्ट होने लगा था उसको मालूम ही नहीं था, ना ही खदशा था। एंड इज एब्सोल्युटली राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज देयर वाज नो इंडिकेटर ऑफ अ डिफॉल्ट, दैट इज व्हाई ही डिड नॉट नो। हुकूमती तरजीहात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि वजीर आजम बम अपनी काबीना बड़े बड़े मंसूबों के फीते काट रहे हैं, जबकि ये वही वजीर आजम है कि जिनका दावा था कि सस्ती रोटी के लिए उन्हें अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो बेच देंगे। मैं आज यहाँ पर एक ऐलान करना चाहता हूँ, जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। और अब अहम जगह पर अहम बैठक में केयर टेकर सेटअप की बात की जा रही है, क्योंकि ना कपड़े बिके, ना आवाम को सस्ती रोटी मिली और ना ही IMF से किस्त वसूली हो पाई है। IMF से किस्त वसूल ना होने की वजह से मालियाती मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत ने महज 5 माह में $5.1 अरब का कर्ज उठा लिया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 14% ज्यादा है। और ये सब कुछ करंट अकाउंट खसारे, गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर और IMF प्रोग्राम की बहाली ना होने की वजह से लिया गया है। अप्रैल 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के पास कुल $16.4 अरब के ज़र मुबादला ज़खायर थे, जिनमें से $10.5 अरब स्टेट बैंक, जबकि तकरीबन $6 अरब कमर्शियल बैंकों के पास थे, जो इस वक्त कम होकर $6 अरब स्टेट बैंक और $5.9 अरब कमर्शियल बैंकों के पास हैं। यानी कि कोल्ड डॉलर रिजर्व्स में तकरीबन $4 अरब की कमी वाक़ई हो चुकी है और इस कमी को $5 अरब नया कर्ज लेने के बावजूद भी नहीं रोका जा सका, जबकि डॉलर की कदर में भी अप्रैल से अब तक 73 से इजाफा हो रहा है। 9 अप्रैल 2022 को जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, उस दिन डॉलर का रेट $188.18 था, जो आज $226 में ट्रेड हो रहा है। यानी कि पाकिस्तानी रुपए में महज 8 माह के दौरान $38 की कमी वाक़ई हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब ने यह भी दावा किया है कि 2017 से कबल सब अच्छा चल रहा था, मगर जैसे ही इमरान खान हुकूमत में आए सब कुछ खराब हो गया। 2017 तक की बात है, उसके बाद हर चीज पर एक गुलाफ रख दिया गया और कंबल तान कर ख्वाब खरगोश में वो हुकूमत पाकिस्तान की इज्जत को इमरान नियाजी ने खाक में मिलाया। खाना काबा के मॉडल की जो घड़ी थी, चीन जैसे दोस्त मुल्क को और दूसरे बरादर मुल्कों को उस हुकूमत के सरबराह इमरान नियाजी ने इतना नाराज कर दिया था कि मैं अगर कोई एक वाकया आपको यहाँ बता दूं तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। मगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लाने से कबल यही हुकूमती नुमाइंदे 4 साल मीडिया और अवाम को यह बावर करवाने में मसरूफ रहे कि जब हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है मसला क्या है और इसका हल कैसे निकालना है।
देखिए इस हुकूमत से तो आवाम को सिर्फ रिलीफ मिलेगा. पाकिस्तान इंशाल्लाह निकलेगा इस भंवर से. ये हमारा मुल्क है, इसको संवारना हमारी जिम्मेदारी है और हमने ये हुकूमत ली है अपनी मेहनत से और इंशाल्लाह इसको बेहतर करके दिखाएंगे. मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है. सिर्फ यही रास्ता है, हमने पहले भी किया है, हम कर सकते हैं और हम कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह. लेकिन फिर जब इमरान खान हुकूमत का खात्मा हुआ तो यही पीडीएम की क़यादत इस बात पर जोर देती रही कि हमें कोई शौक नहीं था और अगर हम ना आते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता. जब खान साहब की हुकूमत गई थी तो इस मुल्क जो था एक बहुत ही बड़े बहरान में था और एक दिवालियेपन की तरफ जा रहा था. इतना ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं देखा है. अल्लाह माफ़ करे, अगर हम इस वक्त सही स्टेप्स नहीं लेते तो हम बहुत बुरी जगह पे चले जाएंगे. मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ. यू आर एट द एज ऑफ द प्रेसिपिस एंड यू आर लुकिंग एट डिजास्टर. लेकिन अब ये एतराफ़ वज़ीर आज़म ही कर रहे हैं कि हमें आने से पहले मालूम नहीं था कि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर हैं. यानी कि एक बार फिर बार बार गलत बयानी की गई. और अब जबकि पीडीएम की हुकूमत में आए 8 माह गुजर चुके हैं और अवाम की चीखें आसमान को पहुंच चुकी हैं तो इमरान खान और खुर्रम दस्तगीर की बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं. इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी. उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे. और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में. कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे. नेक्स्ट लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी. बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ओवर. साबित होता है ये बातें दुरुस्त थीं क्योंकि डिफॉल्ट का खतरा नहीं था. ये भी साबित हो रहा है कि ना तो पीडीएम के पास कोई प्लान था, ना ही कोई लाहे अमल कि मुल्की मसाइल को हल कैसे करना है, क्योंकि सफारती तन्हाई अभी भी बरकरार है. दोस्त ममालिक की जानिब से कोई सरमायाकारी नहीं दी जा रही. तो जहां तक IMF का ताल्लुक है नाजरीन, इसके डूम और के मुतालबे जोर पकड़ते जा रहे हैं. जहां तक अवाम का ताल्लुक है, इसके लिए भी हर गुजरते दिन के साथ बुनियादी इस्तेमाल की चीजों की कीमतों में इजाफे की खबर आ रही है. हम आपके सामने तकाबुल के साथ इस वक्त मौजूदा सूरत हाल रखते हैं कि जिसका बराह रास्त असर अवाम पर पड़ता है. सबसे पहले महंगाई की शरह और अशे खुर्दनोश पर नजर डालते हैं. 7 अप्रैल 2022 यानी कि अदम एतमाद तहरीक से महज 2 दिन कबल गंदम का 10 किलो का थैला औसत 604 रुपए का फरोख्त हो रहा था, जो इस वक्त 990 रुपए का बिक रहा है, यानी कि 387 रुपए का इजाफा. इसी तरह चक्की का आटा अदम एतमाद से कबल 77 रुपए फी किलो था, जो इस वक्त 140 का फरोख्त हो रहा है, यानी कि 2 गुना इजाफा. CNG 183 रुपए जो इस वक्त 248 रुपए पर पहुंच चुकी है, यानी कि 61 रुपए महंगा. और साथ ही 20 किलो आटे का थैला जो औसत 1180 का बिक रहा था, वो इस वक्त 1557 रुपए का बिक रहा है, यानी कि 377 रुपए महंगा. अब आपने अंदाजा कर लिया होगा इनकी वो तकरीरें जो जब ये ऑपोजिशन में थे तब ये कहते थे हमारे पास हर वो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, वो कुंजी है जिससे इस मुल्क की किस्मत के ताले खुल जाएंगे. इमरान खान को साइड पे करो, हमें आने दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. और जैसे ये हुकूमत में आते हैं, इमरान खान अपोजिशन में चले जाते हैं, तो फिर इनसे कुछ बन नहीं पाता. ये मुल्क की खिदमत करने की बजाय अपने केस माफ़ करवाने के लिए NRO 2 लेने के लिए कोशिश करना शुरू कर देते हैं और अपना और मज़ीद माल दौलत हड़पने के लिए कोशिश हो जाते हैं और सारे का सारा मलबा इमरान खान पे डाल के कहते हैं कि लो जी, इमरान खान के दौर में तो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, हमें तो पता ही नहीं था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, अदरवाइज़ हम तो हुकूमत ही ना करते. इनको कैसे पता चलता? तब मुल्क डिफ़ॉल्ट करने की तरफ जा ही नहीं रहा था, कोई ऐसी खबर ही नहीं थी. मुल्क तो इवन तरक्की की तरफ जा रहा था, तो ये कैसे कह सकते थे? लेकिन मसला क्या हुआ कि जैसे ही हुकूमत में आए, इन्होंने अपने आप को माफ़ करना शुरू कर दिया, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाने शुरू कर दिए, इन्होंने मज़ीद माल हड़पना शुरू कर दिया और इमरान खान पे बहतानबाजी, किरदार कशी करने, इनको इन साजिशों के अलावा कोई और मुल्क की परवाह रही नहीं जो ये मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं. तो इनके पास स्ट्रेटजी तो छोड़ो, इनके पास दिमाग ही नहीं था, सोच ही नहीं थी, ख्याल ही नहीं था कि ये मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए कुछ कर दे. तो मुल्क ने ज़ाहिर बात है डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना था. आपने ये भी देख लिया कि मुल्क के रिज़र्व इमरान खान के दौर में कहाँ पे थे और इनके दौर में कहाँ पे आ गए. गुर्बत इमरान खान के दौर में बहुत कम थी, इनके दौर में बहुत ज़्यादा हो गई. इमरान खान के दौर में डॉलर आराम से मिलता था, ईजीली मिल जाता था और सस्ता मिलता था. इनके दौर में डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, 226 रुपये का भी बहुत मुश्किल से मिलता है मार्केट से डॉलर. और खुर्रम दस्तगीर ने यह बात कर दी कि भाई ये तो अच्छा हो गया कि हमने इमरान खान को उठा के साइड पे कर दिया. अगर इमरान खान को साइड पे ना करते तो इमरान खान तो हमें लेते जाता, इमरान खान तो हमें एक जेलों में डाल देता और इमरान खान तो हमारा एहतसाब कर लेता. यानी कि इनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की हुकूमत से एक ही खतरा था, एक ही डर था
کہ یہ کہیں ہمیں سزا نہ دلوا دے, ہمارا احتساب نہ کر لے, ہم نے جو دولت لوٹی ہے کوئی پاکستان میں واپس نہ آ جائے. ادروائز ان کو کوئی ملک کی پرواہ نہیں تھی, کوئی عوام کی پرواہ نہیں تھی, کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی, صرف اور صرف اپنی پرواہ تھی. اگر اپنی پرواہ نہ ہوتی, اگر اس ملک کی پرواہ ہوتی, اس قوم کی پرواہ ہوتی, تو یہ جو باہر ان کی اولادیں بھی باہر, ان کا بلین ڈالرز, اربوں خربوں ڈالرز جو ہیں وہ باہر پڑے ہیں, وہ باہر نہ ہوتے, وہ عمران خان کی طرح پاکستان میں ہوتے. اور پاکستان میں ان کو تب عوام سمجھتی کہ بھائی ان کا اپنا پیسہ پاکستان میں ہے, تو پاکستان ڈوبے گا تو یہ بھی ڈوب جائیں گے, اس لیے کچھ نہ کچھ تو سوچیں گے. اب ان کو پتہ ہے کہ بھائی پاکستان ڈوب بھی جائے تو ہم تو لنڈن کے وہاں پہ سٹیزنز ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو UK کے سٹیزنز ہیں, ہم نے تو وہاں کی سٹیزن شپ لی ہوئی ہے, وہاں پہ ہمارا سارا اربوں خربوں ڈالر وہاں پہ ہیں. تو ہمارا ملک جو پاکستان ہے یہ ڈوب بھی گیا نا, تو اس امپورٹڈ سرکار کو, اس 2-3 فیملیز کو کوئی گھنٹہ فرق پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو مہر بخاری نے ان کا کچا چٹھا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, آگے آپ کی مرضی, آپ کی رائے. دوسری طرف بہت سے اہم لوگوں نے اہم میٹنگ کی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ امپورٹڈ سرکار پاکستان کی جان نہیں چھوڑ رہی, اور اس امپورٹڈ سرکار نے اپنا NRO 2 لے کے غائب ہو جانا ہے, اور ملک کو کون پوچھے گا. جبکہ ملک ڈیفالٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے, خدا نہ خاصہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو پاکستان کی جو ایٹمی طاقت ہے وہ بہت سے لوگ ہتھیانے کی, بہت سی طاقتیں ہتھیانے کی کوشش کریں گے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.